नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज का हमारा इश्यू है लेज चिप्स के सराउंडिंग। तो हाल ही में लेज चिप की जो पेरेंट कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पेप्सिको, वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई थी कि जो पोटैटो वो लेज चिप्स बनाने के लिए यूज करते हैं और उनके ऊपर उनका एक्सक्लूसिव या पेटेंटेड राइट है। और उसी को चैलेंज करते हुए वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। और हाल ही में मतलब जुलाई 5 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है कि आपके जो आर्गुमेंट है उसमें कोई मेरिट है नहीं, एंड दी सर्टिफिकेट जो आपको रजिस्ट्रेशन का दिया गया था आपके पोटैटो के प्लांट वैरायटी के लिए, दैट रिमेन्स कैंसल, तो उसको भी कैंसल कर दिया गया है। तो एग्जैक्टली ये इश्यू क्या है और इसका फार्मर राइट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री और फैक्ट्स में चले जाते हैं। पेप्सिको कंपनी की जो लेज है, आई होप ये सबको पता है, और ये सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है पेप्सिको का। उसमें जो पोटैटो यूज किया जाता है, एक स्पेशल क्वालिटी का पोटैटो है, उसका नाम है FL2027। अब ये जो FL2027 है, ये अपने नॉर्मल पोटैटो से कुछ अलग है। जैसे कि कंपनी का मानना है कि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम है, और इसके अलावा जो शुगर कंटेंट है वो भी कम है। अब इसका फायदा उनको ये होता है कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट और शुगर कंटेंट कम है, इसकी वजह से इस पोटैटोज के चिप्स को प्रोसेस करने में टाइम कम लगता है और उनके कॉस्ट भी बच जाती है, मतलब उनकी बचत भी होती है। एंड दैट्स व्हाई इन 2016 2016 में ये कंपनी ने अप्रोच किया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज ऑफ फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 की जो अथॉरिटी है उनके पास, कि हमारी जो वैरायटी है FL2027 जो कि लेस चिप्स में यूज किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए अंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 2016 में उसको वो प्रोटेक्शन मिला भी था, लेकिन 2021 में 9 फार्मर्स थे, गुजरात से कुछ 9 फार्मर्स थे, उन्होंने इस प्लांट वैरायटी का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और पेप्सिको कंपनी ने उनके ऊपर केस फाइल किया था और उनको 4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी मांगा गया था। बाद में उन्होंने वो केस विड्रॉ भी कर लिया था, लेकिन वहीं पे फार्मर राइट्स का इश्यू आया, और 2022 में, मतलब एक साल बाद 2022 में ही जो ये अथॉरिटी है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, उन्होंने उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था 2016 में, उसको कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके जो प्लांट वैरायटी थी FL2027, अब उसका कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी उसको सेल या प्रोड्यूस कर सकता है। उसी को चैलेंज करते हुए हाल ही में पेप्सिको कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि जो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है, इट इज ऑन द डेफिनेट ग्राउंड, और उस केस में कोई मेरिट है नहीं। तो एग्जैक्टली ये प्लांट प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स एक्ट जो है, ये 2001 में पास हुआ है, और इसके तहत जो प्लांट वैरायटीज है उनको प्रोटेक्शन मिलता है। इवन जो लोकल फार्मर्स है या जो प्लांट ब्रीडर्स है उनको भी एनकरेजमेंट मिलता है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि वो नए नए वैरायटीज को कल्टीवेट करे और एग्रीकल्चर को ग्रो कर पाए। बट ये जो 2016 में पेप्सिको कंपनी ने अपना प्लांट वैरायटीज लाया गया था 2016 में FL2027, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कुछ 14,000 फार्मर्स को वो राइट्स देता था कि ये सिर्फ 14,000 लोगों को ही प्रोड्यूस करना है FL2027, मतलब पोटैटो। अब इसका इफेक्ट ये होता था कि सिर्फ 14,000 लोगों के पास में ही ये पोटैटो खरीदा जा सकता था और उनको ही वो राइट मिला था। लेकिन जब से ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, उससे हर फार्मर्स को वो राइट है कि वो अब ये जो वैरायटी है FL2027 उसको या प्रोड्यूस कर सकता है, उसको सेल भी कर सकता है। जो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन बताया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, वो सेक्शन 34A जो है, ये जो PPVFR एक्ट है, उसका सेक्शन 34A
जो कहता है कि अगर आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो उन्होंने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है पेप्सिको कंपनी ने? पहला जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने उस वैरायटी को एक्सटेंट वैरायटी ना बोलते हुए नॉवेल वैरायटी बोला गया है या न्यू वैरायटी बोला गया है। अब कोर्ट ने जब इसको सुना तो उनको लगा कि ये नॉवेल्टी इसमें है नहीं कुछ, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है और उसमें नॉवेल्टी ना होने की वजह से ये एक्सटेंट वैरायटी आनी चाहिए ना कि नॉवेल वैरायटी। तो उन्होंने जिस ग्राउंड पे एप्लीकेशन किया था सर्टिफिकेट के लिए वो ग्राउंड ही गलत था। और सेकंड जो मिस इंफॉर्मेशन या जिन्होंने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है वो डेट ऑफ कमर्शियलाइजेशन। ये डेट ऑफ कमर्शियलाइजेशन एक्चुअल में उन्होंने दिया है 2009 का, 2009 का इंडिया में, लेकिन ये ऑलरेडी 2002 में चिली में ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो गया था। जो चिली देश है उसमें ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो गया था। तो इन बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन पेप्सिको कंपनी ने रिगार्डिंग द लेस चीफ दिया है वो इनकरेक्ट है और सेक्शन 34A के तहत ये जो राइट दिया गया था या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था पेप्सिको को फॉर देयर वैरायटी FL2027 उसको खारिज कर दिया गया है। तो हम लोगों को इसको कैसे देखना है? रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ टसल इन बिटवीन द राइट्स ऑफ एमएनसी वर्सेस द फार्मर। मतलब दोनों के राइट्स में ये टसल होता है। अब एमएनसी जो है उनके पास बहुत सारा पैसा है एंड दे कैन गार्नर द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एज वेल। अब अब एमएनसी इन्वेस्टर्स ने जो लोकल फार्मर्स है उनके वेलबींग और उनके राइट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से पेप्सिको ने 9 फार्मर्स के ऊपर केस दर्ज करके उनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया था, ये दिस शुड नॉट बी हैपन। और इन दोनों को प्रायोरिटाइज करते हुए एमएनसीज और इन्वेस्टर्स ने लोकल लॉज को सपोर्ट करना चाहिए और जो फार्मर्स है उनको भी सेफगार्ड और प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग लेज। आई होप ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।